नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस के बारे में। प्रोटीन ई गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में मतलब कि जिस टाइप से भी तेजी देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि आफ्टर क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त मतलब कि आप तेजी कंसीडर कर सकते हैं, जिससे मार्केट पूरे तरह से पेन कर रहा है। उस टाइम पे ये कंपनी अभी तेजी दिखा रही है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, थोड़ा सा आपको इस स्टॉक से सावधान भी रहना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा मतलब कि पहले से गिरावट दर्ज कर दिया है, तो अभी तो ये स्टॉक तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 55% ऑलरेडी डाउन है। डाउन होने के पीछे का रीजन आपको समझना पड़ेगा। सेकंड, इस स्टॉक में जिस टाइप से भी तेजी देखने को मिल रही है, तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम आगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आज के दिन आपको समझने वाली बात क्या है कि तरफ पूरी तरीके से आईटी सेक्टर मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है। वही ये कंपनी जो है कि मतलब आज के दिन हर इंसान में ऑलमोस्ट गैप अप कंपनी ओपन होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंपनी गैप अप ओपन होती है और 1.5% 2% की तेजी दिखाता है। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ, एक सेकेंड, तो लगभग आप कह सकते हैं मतलब कि 3 से 4 5% की आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। मतलब अगर इसको आप यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो मतलब कि 5 दिन के चार्ट को देखें तो 6% की तेजी है। इसी पीरियड में दोस्तों कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले थे। और यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन है। 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी डाउन है। एक साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 50% डाउन है। सबसे मेन रीजन दोस्तों इस चीज को आपको समझना है, कंपनी 50% डाउन है। यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो जस्ट ये कंपनी अभी अभी आई हुई है, फिर भी 55-60% के ऊपर ये कंपनी ऑलमोस्ट डाउन होते हुए दिख रही है। लगभग 8400 रुपए का, मतलब माफ करना, 1484 रुपए का कंपनी का हाई है। 590 रुपए कंपनी का लो देखने को मिलता है। जो कि अगर मैं लो की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि रिसेंट में कंपनी मतलब कि वही लो, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यही रिसेंट में इस कंपनी का लो भी देखने को मिला था। कंपनी की रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी ने ईपीएस एस्टिमेशन भी बीट नहीं किया। यहाँ पे नहीं बीट किया, अभी भी नहीं बीट किया, फिर भी स्टॉक में तेजी है। कुछ लोग कहेंगे कि इससे तो इससे का कम है। तो देखिए दोस्तों, एस्टिमेशन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हर मार्केट में हर एनालिस्ट को पता है कि किसको कौन सा मतलब कि ऑर्डर्स मिल रहा है, कहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट होंगे, सारा कुछ उनको मालूम है दोस्तों। उसके बाद भी अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग सारा कुछ देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ जो कि डाउन होते हुए भी दिख रहे हैं। बाई करने से पहले, रिजल्ट देखने से पहले बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कंपनी करती क्या है दोस्तों, देखिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1995 में प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी जानी जाती है। ये कंपनी किसकी सब्सिडीज है दोस्तों, तो एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जानी जाती है। अगर एनएसडीएल की बात करें, उसकी कंपनी बेसिकली करती क्या है तो आप सभी लोगों को पता है। जो कि कंपनी टीडीएस से रिलेटेड और आप कह सकते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड, मतलब एक इनकम टैक्स में जो एप्लीकेशन यूज होते हैं दोस्तों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आईटी प्रोवाइड होती है, उसमें ये कंपनी इन्वॉल्व होते हुए दिखती है। लगभग 2500-2600 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है कंपनी का। यहाँ पे अगर कंपनी के जो आरओसी आरओई है, इतना कुछ खास है नहीं। डेट कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास है नहीं। पी देखा जाए दोस्तों तो पी आप कह सकते हैं कि एक मतलब इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग ही इस कंपनी का पी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कंपनी थोड़ा सा मतलब कि बेटर क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके कंपटीटर की बात करें सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। और आज के दिन ये कंपनी मतलब कि एक तेजी दिखाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी प्लेज भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट जो कि आते हुए भी दिख गए। कंपनी के रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। रिजल्ट जो कि कंपनी के अभी रिसेंट में ही शायद कल परसों के दिन ही देखने को मिले थे। यहाँ पे आप कहेंगे दोस्तों मतलब कि क्या है, सबसे पहले तो अगर देखेंगे तो कितना है, एक फ्लैट ही है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कंपनी की रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों दोनों बेसिस पे जो कि डाउन होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आरओसी और सेल्स ग्रोथ इतना कुछ खास इंप्रूव है नहीं। लेकिन हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एफ के पास इतना कुछ स्टेक, मतलब कि एफ ने भी बाई किया है, माफ करना सेल किया है। और डी की बात करें तो डी ने भी जो कि सेल किया है। वही पे अगर पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने बाई किया है। इस चीज को नोट करो, पब्लिक में है कौन दोस्तों। तो पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक में मतलब कुछ इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि डीआईज में अगर आप देखेंगे तो डीआईज में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफिसर जो कि आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें मतलब कि कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है मतलब कि बताना चाहता है कि प्रोटीन गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कि 13% का जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला इन क्वार्टर ईयर मतलब कि जी में, आप कह सकते हैं कि सारा खेल जो कि रेवेन्यू पे ही है। क्योंकि पहले की अगर बात करूँ तो 34% देखने को मिला था, मतलब 46 करोड़ के इस बार देखने को मिला है। या मतलब लास्ट ईयर में जो कि अपने को चेंज देखने को मिले हैं।
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लगभग 46 करोड़ का अप हुआ है, जो कि 34% फ्रॉम सेम क्वार्टर अगले साल जो कि कंपनी में होते हुए दिखे थे। 26 करोड़ का मतलब लगभग 15% का जंप देखने को मिला है। यहाँ पे अगर कुछ मतलब कि अगर मैं बात करूँ द कंपनी इज टैक्स सर्विस सेगमेंट से रिलेटेड, जैसा कि अभी हमने आपको क्या बताया, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, इनकम टैक्स से रिलेटेड मतलब कि जो कि कंपनी टैक्स सर्विस सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जिसमें 14% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जिसमें 90 बेसिस पॉइंट पे सिक्वेंसली मार्केट शेयर जो कि कंपनी ने गेन भी किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज तो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में कुछ न्यूज भी आया था कि पेन से रिलेटेड इस समय कुछ मतलब कि काम जो कि कम होते हुए दिखेंगे, तो उसमें भी देखा है तो प्रोटीन इशू ओवर लगभग 1.1 करोड़ पेन कार्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर मेंटेनिंग 59% मार्केट शेयर। लगभग आप कह सकते हैं कि इस द एक्सटेंट आधार पेन लिंक डिक्लाइन बूस्टेड इशुएंस देखने को मिला है। न्यूज इस बिजनेस सेगमेंट कंट्रीब्यूट लगभग 11% का देखने को मिला है। यहाँ मतलब देखा जाए तो कंपनी के पास कई सारे बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ही आपको देखने को मिल जाएंगे। एआई पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी कंपनी एग्रीकल्चर में जो कि देखने को मिल रही है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे इन पेंशन सर्विस में भी है, प्रोटीन ऑफ नोडेट में भी देखने को मिलेगा, ऑन बोर्डेड में भी देखने को मिलेगा। 35 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे, 94% इंक्रीमेंटल। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से कंपनी के पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक भी है दोस्तों, जिसको भी कंपनी ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक बढ़ावा दिया है, मतलब उसको भी बूस्ट करने की बात हो रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 800 करोड़ का जो कि कैश इन्वॉल्व इक्विलेंट जो कि कंपनी का मार्केटेबल हुआ है, ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव चीज है। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट अच्छे थे, कंपनी अच्छी थी, जिसके कारण स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अभी रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों ने देखा है IEX। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये भी कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रही है, और ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एनएसडीएल है ये। देखिए एनएसडीएल गवर्नमेंट जो भी है, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि एक IRCTC भी है दोस्तों, उसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी अपने को टैक्स सर्विस जो भी उनके खर्चे हैं वो लेने की बात होती है, तो इस हिसाब से उसमें भी अपने को निगेटिव देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों, जो भी इस स्टॉक को भी बाई करेगा, थोड़ा सा मतलब कि अलर्ट होकर ही अपने को बाई करना है, क्योंकि जो कंपनी 1500 रुपए से आप कह सकते हैं 500 रुपए 600 रुपए पे आ सकती है, तो उसमें भी पोटेंशियल है, मतलब कि ऊपर जाने के मतलब कि कम। क्योंकि जब पूरा मार्केट चल रहा था उस टाइम पे कंपनी नीचे आ रही थी, इस चीज को अपने को नोट करके चलना। अभी समय पूरी मार्केट में जो कि एक सिचुएशन खराब है कि ये कंपनी ऊपर चल रही है, थोड़ा सा मेरे पॉइंट से आपको अलर्ट रहना है। बाकी आप अपना खुद का डिसीजन है, मेरी तरफ से कोई भी टाइप कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, आपको लगता है कंपनी ऊपर जाएगी, अच्छी है, तो आप चाहे थोड़ा सा मतलब कि ऊपर जा सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन हाँ, वही पे अगर गिरावट होती है तो कंपनी मेरे पॉइंट से 550 से लेकर के 500 600 के बीच में चल सकती है। तो तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 1000 के लेवल को तोड़ेगी, मतलब 1000 तोड़ना तो कोई इजी नहीं है, डिफिकल्ट ही है, क्योंकि इसे न्यूज चाहिए, ऐसी कंपनी का परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि अभी तक कंपनी के मतलब कि डेटा के अकॉर्डिंग तेजी देखने को मिल रही है, न कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। चलिए दोस्तों, बीच में लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।